मिस्र से निकलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा, भूखे और बेसहारा मदियन के इलाके में पहुंचे। एक कुएं के पास चरवाहों का हुजूम था और दूर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां अपने जानवरों के साथ खामोशी से इंतजार कर रही थीं। हजरत मूसा ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, इसलिए हम खुद आती हैं, मगर हुजूम की वजह से आगे नहीं बढ़ सकती। हजरत मूसा ने बगैर किसी सिले के उनके जानवरों को पानी पिलाया, फिर सायादार दरख्त के नीचे बैठकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरे नाजिल किए हुए हर खैर का मोहताज हूँ। बेटियां घर पहुंची तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को सब बताया। उन्होंने हजरत मूसा को बुलाया, उनकी बात सुनी और फरमाया, डर मत, तुम जालिम कौम से बच गए हो। फिर अपनी बेटी के मशवरे पर हजरत मूसा को 8 साल खिदमत के बदले निकाह की पेशकश की और 10 साल पूरे करने को अपनी मर्जी की नेकी करार दिया। हजरत मूसा ने ये शर्त कबूल की। 8 साल तक उन्होंने अमानत, मेहनत और खामोशी से खिदमत की। फिर एक दिन वो अपनी ज़ौजा के साथ मदियन से वापस रवाना हुए। सर्द रात, अंधेरा रास्ता और अजनबी पहाड़। अचानक हजरत मूसा ने एक दरख्त पर आग की रोशनी देखी और फरमाया, मैं आग देखता हूँ, शायद वहाँ से रास्ते की खबर या आग का कोई शौला ले आऊं। जब वो करीब पहुँचे तो वो आग नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से नूर और पुकार थी, जिसने हजरत मूसा की नबूवत के सफ़र का आगाज़ कर दिया। यूं एक मुसाफिर, एक खादिम और एक शौहर अब अल्लाह का नबी बनने वाला था।